व्यवस्था सुधारने के लिए हम कुछ भी करेंगे, चाहे कितना भी हमारे साथ अत्याचार कर ले या कितना भी हमारे साथ बदतमीजी कर लिया जाए। चलो तो बोले कि हम बढ़िया से पढ़ाते हैं, टाइम पे आते हैं। बोलता है हमारे गाँव बोलता है। देखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता कि क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मैं स्कूल में जा करके टीचर से बात कर रही हूँ, लेकिन बस मेरा मकसद बस इतना है कि बिहार का सरकारी स्कूल सुधर जाए। लेकिन जो भी आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं सर, उनके भविष्य के लिए आज हम आपके पास आए हैं। बहुत बिहार के स्कूल पर हम सवाल उठाए हैं, शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाए हैं। आर.के. सिंह से भी हमने बात की है। आर.के. सिंह ने ये स्वीकारा है कि उनके बिहार में बहुत खराब है स्कूली व्यवस्था। कारण क्या मानते हैं? प्रिंसिपल है, नाम बताइए और थोड़ा कारण बताइए। तो बैठ के बतावें कि मैंने खड़े खड़े बताया? सर आप कैसे कंफर्टेबल हैं? आप यहीं पे बताइए, क्योंकि ये सर जितने लोग हैं सब अपने लोग हैं। मैडम, आपने पूछा कि शिक्षा व्यवस्था में एक शिक्षक ही दोषी नहीं है। हाँ। इसके पीछे सरकार का भी दोषी है और अभिभावकगण भी दोषी है। हाँ बिल्कुल। अब कहिए जैसे कैसे, तो सरकार जो सिस्टम हम लोग को देती है, जो काम करवाती है, वह समय सीमा से नहीं होता है। जैसे बच्चों को किताबें बांटना है चाहे देना है, तो वह सत्र जो है, सत्र के बाद ही किताब मिलता है, तो बच्चों को पढ़ाई कहाँ से होगी? अब सरकार का संसाधन कहिए, चाहे कोई अफसरों के उदासीनता कहिए, चाहे वहाँ से यहाँ आने में डिस्ट्रीब्यूशन का जो समय होता है, वह सब कहिए, इसके चलते वह कमी होती है। और ठीक है सर, हम मान गए कि हमारी सरकार, हमारे अभिभावक और कुछ ना कुछ बच्चे भी जिम्मेवार हैं, लेकिन आपकी क्या जिम्मेवारी है और आप किस तरह से पूरा करते, ये भी हम जानना चाहिए। हम लोग तो अपना समय से आते हैं, बच्चों को जो संसाधन मिला है उस संसाधन में अपना जितना हमारा ज्ञान है उतना ज्ञान बांटने का काम करते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल है? स्कूल 9 बजे से 3 बजे तक चलता है। सर बीच में छुट्टी तो नहीं कर देते ना? टिफिन होता है, मध्याह्न एमडीएम चलता है ना। ऐसे छोड़ के तो नहीं चले जाते घर? बच्चे नहीं जाते हैं, सब यहाँ जैसे क्लास में ताला बंद कर दिया जाता है। कितने क्लास है सर यहाँ पे? कितने क्लास है? टोटल 9 है। और टीचर्स कितने हैं? टीचर पहले तो 2 आदमी रिटायर हो गए, 1 आदमी के चल गए दूसरे जगह, मैंने समायोजन कर दिया गया। अभी 6 आदमी हैं। 6 हैं? हाँ। 9 क्लास 8 क्लास बताएं और 6 टीचर हैं। हाँ। आप टीचर हैं? नहीं, आप टीचर हैं। जी। क्या पढ़ाते हैं आप? हम साइंस पढ़ाते हैं। साइंस पढ़ाते हैं। तो क्या समय पे क्लास होता है? जी नहीं होता है। नहीं होता। चलिए, तो सर आप क्या कहेंगे? आपके गांव वाले साफ मना कर दिए। सब टीचर भी टाइम से नहीं आते हैं, छुट्टी भी नहीं, लड़के लोग भाग जाते हैं। टिफिन होता है 2 महीना से लगातार हम देख रहे हैं। 12 बजे से टिफिन होगा, 2 बजे क्लास लगा, पूछिए इनसे। 12 बजे यहाँ तक 12:30 बजे टिफिन हुआ है, तो 12:30 बजे टिफिन का समय 2 बजे क्लास लगता है। 12:30 बजे आज 2 बजे क्लास लगता है ना, समय है। 12:30 बजे क्लास लगता है। आपको देख कर हल्ला हो गया, इसलिए क्लास लग गया। पहले बताइए मैडम, बता रहे हैं 12:40 से 1:30 बजे तक मध्याह्न का टाइम है। तो बरसात का दिन कभी कभी होता है, पानी पड़ता है, तो खाना बनता है, तो मान लेते हैं कि 12:15 तक बन गया, तो 2-4-5 मिनट इधर उधर हम लोग करके बच्चों को खिला देते हैं, इसलिए कि खाना बर्बाद मत होके। और यह नहीं है कि कांटा में कांटा मिला के खाना ढंग का कोई भी नहीं बनता। ये अध्यक्ष है सर आपसे जानेंगे, सचिव हैं आप, मुझे ये बताइए कि इस माध्यमिक विद्यालय में क्या अच्छे से क्लास होती है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है? जैसे कि हमारे अभिभावक कंप्लेन करते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, इतना बजे टाइम से स्कूल नहीं लग रहा है, चाहे टाइम से टिफिन नहीं हो रहा है, टाइम से कुछ नहीं हो रहा है। हम इनके पास कंप्लेन करते हैं, लेकिन हमारा कोई यहाँ सुनता नहीं है सर, नहीं सुनता है। क्यों सर ऐसा? ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। जब भी आए हैं, ये जो भी समस्या कहे हैं, ऐसे तो अधिकतर समस्या सर एक आप हैं और यहाँ पर मतलब सैकड़ों की संख्या में जनता है, हम बात किसका माने, आप ही बता दें। देखिए, आप बहुमत में चलिएगा तो ये लोग हम लोगों पर भारी पड़ेंगे, लेकिन हमारा कार्य आके देखिएगा ना, तब आप कहिएगा। ऐसे कहने से नहीं। आप अपने हिसाब से बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया काम करते हैं। हम अपने हिसाब से जितना हम में ऊर्जा है, जितना हम करते हैं और जितना बच्चों को जो लाभ देना है वह सब देते हैं। आप इसी गांव के हैं? नहीं, हमारा से आते हैं। दूसरा के गांव।
सर देखिए, हम बता रहे ये आपके गांव के हैं, ये परिजन है बच्चे के, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाहर से किसी को लेके आए हैं, ये हमें बुलाए हैं। ठीक है, ये हम हमें बुलाए, मानते हम हैं, इनको लेके नहीं आए, मानते ये हैं। हमें बुलाए हैं। हम यहाँ स्कूल में इससे भी बदतर व्यवस्था था, उसके चलते हम बहुत चीज़ इसमें सुधार किए हैं। आपके हिसाब से आप सुधार हम अब हाँ, हमारा रिकॉर्ड जानना है तो जाके अब ब्लॉक में शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे पूछिए रिपोर्टिंग और स्कूल के बारे में। गांव वाले तो हमारे चाहे आपके विरोध में कहवे करेंगे, एकदम कहेंगे। विरोध क्यों करें? ये आप जाके रिपोर्ट, साल भर पर एक दिन आते हैं। गलत बात है, साल भर पर कभी नहीं आते हैं। स्टाफे से पूछ लीजिए, बच्चन से पूछिए। इसलिए बता रहे हैं कि टाइम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। कोई 10 बजे आ जाइए, इधर आ जाइए। सर से अब बात हो गया, चलिए थैंक यू सो मच सर। लेकिन बस जाते जाते आपसे इतना ही कहेंगे कि ये आपके बच्चे हैं, ये अपने बच्चे की तरह ध्यान दीजिए। प्रकाश डालिए। ये पवन कुमार हैं, टोला शिक्षक है। इनका 3 महीने पहले बदली हो गया है, लेकिन ये जबरदस्ती रखे हैं उनको। बताइए। नहीं, पवन कुमार मैडम आप जानते हैं ना कि किसी को हम जबरदस्ती नहीं रख सकते हैं। विभागीय निर्देश, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। पवन कुमार क्यों रखे हैं यहाँ पर? हम रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। सुन लीजिए। हाँ, श्रीमान तिवारी को ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो आप खदर दिए, आप पवन कुमार को दे दिए चाबी कि आप ट्यूशन पढ़ाइए। पूरे पूरे जानता है ना, आप तो कुछ भी नहीं करते हैं, आप चाहते नहीं हैं। ऐसा बात नहीं है। देखिए लिस्ट है, ट्रांसफर का देख लीजिए आप, इस पे ट्रांसफर नंबर भी है। सर ये अभी भी है, ट्रांसफर के बाद भी आपके स्कूल में। ये बता रहे हैं मैडम, ये जो है ना पवन कुमार है, ये जो इन लोग का ट्रांसफर हुआ था तो ये टोला सेवक हैं। टोला सेवक समझ रहे हैं ना, टोला सेवक हैं तो 3 टोला सेवक थे, तो तीनों टोला सेवक के ट्रांसफर हुआ। लेकिन बीओ के त्रुटि के कारण और इन लोगों का ये कौन है, KRP होती है, KRP ने कहा कि तीनों टोला सेवक एक विद्यालय में नहीं रहेंगे, तो पुनः इनको सुधार करके इसी विद्यालय में रखा गया है। मान लेते हैं कि हम कैसे करेंगे, इसका DPO होता है, सुन लीजिए बात को, DPO होता है, तो DPO सुधार दिया तब हम इनको यहाँ रखे हैं। हम वेतन देंगे उनको, हम वेतन नहीं देंगे। बात सही है। देखिए कुछ चीजें वहाँ समझिए सर, कुछ चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज सर मेरा बस आने का मकसद यही था कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने, ठीक है सर, मैम सर ये हटा देते, ये गलत आरोप है, ये हटा देते, ये आपका कहना है, इनका कहना कुछ और है। लेकिन जो भी आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं सर, उनके भविष्य के लिए आज हम आपके पास आए हैं सर। बिल्कुल। और हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है सर, हम आपको नहीं जानते हैं सर। हाथ जोड़े या फिर हम आपका पैर पड़े या फिर बस इतना चाहें कि जितने भी बच्चे हैं सर, अपने बच्चे की तरह इनका भविष्य बनाएं। एकदम बिल्कुल हम वैसा ही बनाते हैं। और सभी टीचरों को समय से आइएगा तो देखिएगा कि एकदम टाइम पर क्लास लगाए। आज हम सर, हम कभी अचानक आ जाएंगे, मेरा घर बगल में। बिल्कुल बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका, एकदम स्वागत है। ठीक है, सर ने परमिशन दे दिया कि आप जब मन तब आ सकती है और देखिए कि सिस्टम से स्कूल चल। आइए, हाँ एकदम आइए, एकदम स्वागत है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। और कुछ बातें और करते हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। सरकार की भी गलतियों को दिखा देते हैं दोस्तों, सरकार की गलतियों को दिखाइए। बच्चा नहीं पैखाना में जाते हैं, सब हर्षी जाते हैं। पैखाना का रास्ता भी वो सही देख रहे हैं जो हालत है, और स्कूल सही टूट फूट रहा है, कोई देखने वाल करने वाला नहीं है। 7 लाख रुपए का है, एक भी दिन नहीं चला हुआ है। 7 लाख रुपए लगा है इसमें बनाने में। बनाने में 7 लाख लगा। हाँ, इसमें सिंटेक्स तक नहीं है मैम, कहीं वायरिंग दिखाइए, इसमें कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, हमको फिर से स्कूली व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए वापसी करनी पड़ी। दिखाइए स्कूल किसकी गलती है, आप ही बताइए, ये किसकी गलती है? ठीक है, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि ये प्रिंसिपल की गलती है, ये टीचर की गलती है, लेकिन अप्लाई तो वही करेंगे ना। BEO हो या DEO हो, कहाँ है वो लोग, कहाँ सोए हुए? आप लोग के पास भी आना पड़ेगा क्या? मुझे नहीं, मुझे लगता है कि BEO के पास भी जाना पड़ेगा, DEO के पास भी जाना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री तक पहुंचना पड़ेगा। स्कूली व्यवस्था सुधारने के लिए हम कुछ भी करेंगे, चाहे कितना भी हमारे साथ अत्याचार कर ले या कितना भी हमारे साथ बदतमीजी कर लिया जाए, लेकिन हम आएंगे वापस। ठीक है, क्या इधर बच्चे टॉयलेट करने जाते हैं? ये बन गया कितना लाख का बताएं, कितना लाख का? 7 लाख का ये बाथरूम बना है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
किसके देखरेख में बनाया गया है? कौन ठेकेदार? में सब मैटर का हटा दिया जाएगा। अटेंडेंस रजिस्टर जरूर चेक कीजिएगा इन लोग। ये किसके देखरेख में बनाया गया? ये तो एक पांडे जी थे। है ठेकेदार? ठेकेदार नहीं कोई के बने ले रहे ये नहीं थे यहाँ उस समय हम नहीं थे। के बने ले रहे हो स्कूल वो खुद बताएंगे। नहीं, आज देखिए हम फिर आ जाएंगे ना। अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह चीजों को सुधारा जाए। क्या कहना? 11 बजे लगल बोल तो रहे टीचर तो बोले कि हम बढ़िया से पढ़ाते हैं, टाइम पे आते हैं। उन बोलता रे, उन बोलता रे, हमारे गाँव बोलता हमने के कोनो दुश्मन पड़े मास्टर। टीचर तो पूछ दिया अकाउंट उमरिए कहन अपन उनकर गांव तक क्लास चलते ना बा। अच्छा हमनी गांव नहीं चलो। मैम रजिस्टर चेक कर लीजिए इन लोग का अटेंडेंस रजिस्टर। हमारे यहाँ का हाई स्कूल बंद हो गया, अभी टाइमिंग है ना। अभी क्या मेरे पीछे जो सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, गांव के हैं, मासूम लोग हैं, अपने बच्चे के लिए आए अभिभावक हैं, तो क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? देखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता कि क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मैं स्कूल में जा कर के टीचर से बात कर रही हूँ, लेकिन बस मेरा मकसद बस इतना है कि बिहार का सरकारी स्कूल सुधर जाए। आरा में हूँ, आरा का सरकारी स्कूल सुधर जाए। ये सुधर जाए कि कोई भी शिक्षक डरे कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। ये डरे कि कभी कोई पत्रकार ना आ जाए, इसलिए डरे क्योंकि मैं अपना काम ड्यूटी अच्छे से करूं। और दोस्तों एक चीज और बताती हूँ कि पत्रकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने रवैये पे। इज्जत के साथ जाइए क्योंकि वो टीचर है, शिक्षक है, प्रिंसिपल है। मैं बस इतना चाहती हूँ।